मौसम बदलता है तो लोग ये समझते हैं शायद बीमारी की कैफियत भी बदल गई। सर्दियों में शुगर को कंट्रोल करने का बेहतरीन तरीका आपकी नज़र में क्या है? सर्दियों में एक्चुअली ना शुगर के मरीज़ समझते हैं कि हमारी दवाइयाँ काम नहीं कर रही, या शायद गोलियों को भी ठंड लग गई है। असल में वो आपको खुद ही ठंड लगी होती है, जिसकी वजह से सर्दियों में एक तो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है। चाय और जो गर्म स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल, चाय है, कहवा है, वो बहुत चल रहे होते हैं। उनके साथ फिर बिस्किट भी आ जाते हैं, फिर हलवे भी आ जाते हैं, तो वो शुगर ऑटोमेटिकली एक तो बढ़ा देते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप नींद का प्रॉब्लम लोगों को, डिप्रेशन का ज़्यादा हो जाता है सर्दियों में, तो उसकी वजह भी विटामिन डी की कमी है। आपकी सूरज सन एक्सपोजर नहीं होता, विटामिन डी कम होता है, तो जिसकी वजह से भी आपकी शुगर लेवल पे अफेक्ट करते हैं। सर्दियों में अगर शुगर ठीक करनी है तो सबसे पहले आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी ठीक करें, यानी कि आप बेशक आप बाहर स्मोक फोक जो भी चल रहा है, आप घर पे कुछ थोड़ी बहुत हरकत ज़रूर कर लें। 15-20 मिनट, आधा घंटा कुछ मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो घर पे कर सकते हैं, या कोई वॉक वर्जिश घर पे करने की कोशिश करें। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी शुगर बढ़ाने का सबब बनती है, पानी की कमी। तो कम से कम पानी, लोग डर से पानी नहीं पीते कहीं पेशाब ना आ जाए, तो पानी का भी मुनासिब इस्तेमाल करें ताकि वो भी शुगर को बढ़ावे का सबब ना बने। इसके अलावा विटामिन डी, अगर आपको डिप्रेशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो विटामिन डी अपने डॉक्टर के मशवरे से वो साथ में लें, ताकि आपको वो चीज़ भी साथ में करेक्ट हो, क्योंकि उससे भी शुगर बढ़ सकती है। और चौथे नंबर पे ये है कि डाइट में वो चीज़ें ना इतनी लें जो आपको पहले मना थी वो अब भी मना है। अगर हलवे आप बहुत ज़्यादा, गाजर के हलवा है या कोई और हलवे हैं, उस तरह की चीज़ें मीठी खाएंगे तो शुगर ऑटोमेटिकली आपकी स्पाइक करेगी। तो ये चीज़ें अगर अमल करते हैं आप, तो शुगर आपकी ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएगी। इवन गर्मी सर्दी से फिर उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक हो गया सर। कुछ शुगर के मरीज जो है ना वो रात के टाइम दूध पीने के आदी होते हैं, क्या रात को पीने वाला दूध उनको नुकसान देता है? दूध एक्चुअली हमारे लोगों के ना जीन्स में फिट है। दूध का वो समझते हैं कि जब तक दूध नहीं ना पिया, बिल्ले की तरह दूध नहीं पिया तो नींद नहीं आनी। तो अक्सर लोग बहुत इमोशनल भी हो जाते हैं कि दूध, डॉक्टर साहब ये चीज़ आप बाकी चीज़ें छुड़वा लें, दूध नहीं छोड़ना। दूध तो बड़ा हमारा इमोशनल है और हमारे घर का दूध है। दूध में एक्चुअली शुगर की बहुत सारी टाइप्स, उसमें एक किस्म है लैक्टोज, जो पाया जाता है, जो कि शुगर पे इफेक्ट करती है। तो अगर आपने दूध पीना, अगर आपने सपोज रोटी चावल बहुत सारी चीज़ें मीठी भी खानी और साथ दूध का एक गिलास पिए, फिर तो आपकी शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगी और आपकी फास्टिंग शुगर भी ज़्यादा आएगी। अगर आपकी शुगर लेवल ओवरऑल कंट्रोल में है तो फिर तो चले आप एक गिलास पी लें, फिर थोड़ी सी वॉक वर्जिश साथ लाजमी कर लें। लेकिन अगर आपकी शुगर भी 250-300 पे रह रही है, साथ आप बाकी चीज़ें भी परहेज वाली नहीं कर रहे और दूध भी पी रहे हैं, तो फिर शुगर आपकी कभी कंट्रोल में नहीं आएगी। ठीक है। शुगर का मरीज़ सुबह के टाइम निहार मुँह दही का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल जी, शुगर के मरीज़ दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का बना हुआ। ठीक है। अगर बाज़ार का दही इस्तेमाल करेंगे उसमें एक तो बहुत सारी एडिटिव चीज़ें ऐड ऑन हुई होती हैं। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनकी फास्टिंग शुगर के बाद रैंडम शुगर जो नाश्ते के बाद वाली वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि बाज़ार का दही शुगर को तबाह कर देता है। घर का बना हुआ दही इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा। आप घर पे, लोगों को आदत नहीं रही अब वो घर पे दही बनाने की, घर पे दही बनाएं। उसमें भी ये है कि आप पानी निकाल के मखमल का कपड़ा या कोई ऐसा कपड़ा ले लें जिससे पानी न चढ़ जाए उसका, तो उसको ग्रीक योगर्ट बना के इस्तेमाल करें। उससे आपके तो अंतड़ियों के हाजमे का प्रोसेस बहुत अच्छा होगा। उसमें से आपकी प्रोटीन आपको मिलेगी जो आपके ओवरऑल सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आपके मसल्स के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है और कार्ब्स भी उसमें से कम हो जाएंगे। लेकिन बाज़ार के दही इस्तेमाल करेंगे तो शुगर आपको समझ नहीं आएगी कि सारे परहेज़ के बावजूद नीचे क्यों नहीं आ रही। तो दरअसल आप घर का दही इस्तेमाल करें, हाजमे में बेहतरी लाएगी, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, अफारा गैस बेहतर होगी, तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है सर। शुगर के मरीज़ों का ब्रेन गट कनेक्शन ख़राब क्यों होता है? ब्रेन गट है बेसिकली आपकी, इसमें भी पहले हम सुनते थे, बल्कि इस पे तो लगता था कि शायद ये लोग ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं कि डॉक्टर साहब गैस का गोला यहाँ से निकला, यहाँ से गया, दिमाग पे चढ़ गया। तो तब तो लगता था कि शायद ये एक मिथ है, लेकिन अब कुछ स्टडीज़ इस पे आ रही हैं। बल्कि जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कहते हैं कि आपकी गट ही बेसिकली दिमाग को आपकी कंट्रोल करती है। ऐसे ही अगर आपके अच्छे बैक्टीरिया गट में सही काम कर रहे हैं, उनकी ग़िज़ा सही मिल रही है, उसमें अपने प्रोसेस फूड का इजाफा नहीं कर रहे, नींद स्ट्रेस सही है, तो आपकी दिमाग की हालत भी आपके गट के कंट्रोल में है। और अगर आपके हैप्पी हार्मोन्स जो हैं, जो अच्छे आपकी रतूबतें खारिज होती हैं, वो भी आपके गट की वजह से कंट्रोल होती हैं। सेरोटोनिन है या डोपामीन है, उसका भी करेक्शन इधर से ही है। हमारे लोगों का असल में सबसे ज़्यादा मसला ये है कि खाते इतना है कि सोचते नहीं कि कल का दिन भी आना है। ये कनेक्शन मुकम्मल ही काट देते हैं।
एक तो ये है कि अपने मैदे का और इसका ख्याल करें। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा जो दवाई लिखी जाने वाली है ना वो ओमेप्राजोल, ये PPIs है। उसकी वजह यही है कि हमने खाना ऐसे है कि बस आखिरी खाना समझ के खाने में तनासुब सही रखें, वॉक वर्जिश करें तो आपका मैदा ठीक, आपकी गट ठीक, अंदड़ियाँ ठीक, तो आपका दिमाग भी ठीक होगा। लेकिन उसको लोग दूसरी तरफ भी ले जाते हैं कि दिमाग ख़राब है इसलिए मैदा ख़राब है। वो असल में गट ही आपके इसको ब्रेन को कंट्रोल कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये कहा जाता है कि अगर आपका पेट का साइज़ बढ़ रहा है या पेट ढोल की तरह फूला हुआ है तो लोग कहते हैं आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी। तो सेंट्रल ओबेसिटी का कितना लिंक है शुगर ना कंट्रोल होने से? बेसिकली जो आपका घड़ा आपने पाला हुआ है ना, पेट आपने प्रेग्नेंट पेशेंट की तरह लग रहे हैं, या आप पीछे चल रहे हैं तो पेट आगे चल रहा है, कहीं बैठे हैं तो पहले पेट रखा है फिर बाद में खुद बैठे हैं। ये दरअसल आप मार्केट में जाएं, मस्जिद में जाएं, कहीं भी जाएं गेट टुगेदर पे, तो सबसे ज़्यादा ये हमें मर्दों में या ख़वातीन में ये चीज़ नज़र आती है। आपकी चर्बी जो बेसिकली आपके पेट के गिर्द जमा हुई है, ये सेंट्रल ओबेसिटी है, जो कि आपकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह है। आपका मोटापा, आपको शुगर, तो इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होनी है, आपको फैटी लिवर होना है, कोलेस्ट्रोल इसकी वजह से ख़राब होना है, और इसकी वजह से आपको बाकी चलना फिरना मुश्किल है, आपके जोड़ों पे, कमर पे तकलीफ़ आ रही है। तो ये सब आपके इस मोटापे की वजह से है, जो आपकी तोंद निकली हुई है। तो इसको भी ठीक करना है तो अपनी खुराक को, लाइफस्टाइल को ठीक करें तो ये आपके पीछे जाना शुरू हो जाएगी। इसको अपनी औकात में रखेंगे तो ये आपको ठीक रखेगी, अदरवाइज ये आपको बीमारियों का घर बना लेगी और आपको औकात से बाहर भी कर देगी। फिर डॉक्टर के पास ले जाएगी और डॉक्टर फिर अपने बिल्कुल इस्तेमाल करेगा। अच्छा सर, गैंग्रीन जो लोगों को हो जाती है, अक्सर हमने देखा कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर गैंग्रीन की तस्वीर बनी होती है, तो लोग हमसे ये पूछते हैं डॉक्टर साहब इसका उसके साथ कनेक्शन क्या? बिल्कुल, इसमें यह है कि एक्चुअली लोग सिर्फ सिगरेट की डब्बी लिखा होता है लेकिन पी भी सबसे ज़्यादा वही रहे होते हैं। सिगरेट भी जो खून की शरेयानें हैं उनको तंग करती है। इस डिजीज़ को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें सिगरेट की वजह से, वो स्मॉल वेसल डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, कि आपकी खून की शरेयानें जो हैं वो नैरो हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, सख्त हो जाती हैं जब आप सिगरेट पीते हैं। तो सिगरेट की वजह से खून का बहाव कम होगा, आपके खून की शरेयानें आपकी तंग होंगी, तो आपकी बहाव कम होने की वजह से खून की सप्लाई कम हो जाएगी, तो आपके पाँव काले होना शुरू हो जाएंगे, और जिसमें आप एडवांस स्टेज में जाके फिर पाँव काटने की नौबत भी आती है। स्मोकिंग वैसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स लाती है, जिसमें फेफड़ों के मसाइल हैं, आपकी शुगर को कंट्रोल करने में निकोटीन अफेक्ट करती है, तो इसमें पाँव कटने का मराहिल भी इसी की वजह से होते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि ये जस्ट कंपनी की मशहूरी के लिए शायद एक पाँव लगा दिया गया, वो दरअसल एक्चुअल में वो प्रॉब्लम्स आते हैं।